नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 2023 में एमपी समेत 3 राज्यों में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है और अब वो अपने अगले मिशन पर आगे बढ़ चुकी है। 2024 के आम चुनाव से पहले बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के एक सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। पानी को लेकर बरसों से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चल रहे विवाद का अब पटाक्षेप हो चुका है और अब नए एमओयू के तहत एमपी में पार्वती, काली सिंध, चंबल और छोटी सहायक नदियों को जोड़ने के साथ ही 17 नए बैराज बनाए जाएंगे, जिससे ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों को बड़ा लाभ होगा, बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इस विषय पर भी अब सियासत शुरू हो चुकी है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शकों के लिए पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरे बेल्ट लगभग 13 जिलों के अंदर इसमें 3,37,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। लगभग 2,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी इसमें होगी। 13 जिलों को पानी भी इसमें मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी और राजस्थान में चंबल और उसकी सहायक नदियों के पानी को लेकर चल रहा बरसों पुराना विवाद अब केंद्र सरकार के नेतृत्व में सुलझ चुका है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो अभियान के तहत संशोधित पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना के लिए एमओयू साइन कर लिया है। अब राजस्थान अपनी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश की आपत्ति दूर कर 75% डिपेंडेबिलिटी की राष्ट्रीय गाइडलाइन का पालन करने को तैयार हो चुका है। इसके साथ ही गांधी सागर डैम की अपस्ट्रीम में चंबल, शिप्रा और गंभीर नदी पर प्रस्तावित 7 छोटे बांधों के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना आखिर है क्या। इस परियोजना से 17 बांध बनने से उद्योगों के विकास के लिए पानी मिलेगा। गांधी सागर डैम के अपर स्ट्रीम में चंबल पर नए 5 बांध बनेंगे। मालवा क्षेत्र के 5 जिले में 87,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। 30 लाख किसानों को इस परियोजनाओं का लाभ होने वाला है। कूनो नदी पर 6 डैम बनाए जाएंगे, जबकि कुल 17 बांध बनने से 3,37,000 हेक्टेयर में सिंचाई का पानी किसानों के लिए उपलब्ध हो सकेगा। पूरे बेल्ट लगभग 13 जिलों के अंदर इसमें 3,37,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि यहाँ से हमारी औद्योगिक सेक्टर भी बहुत अच्छे बनेंगे। किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। परियोजना सार्थक होती है तो आगे जाकर के इसमें टूरिज्म का और अन्य प्रकार की गतिविधि भी बहुत अच्छी से होगी। ये परियोजना राजस्थान की ईआरसीपी और मध्य प्रदेश के पीकेसीपी को जोड़कर आकार लेगी। करीब 76,000 करोड़ की इस नई नदी जोड़ो परियोजना का 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि केवल 10% राशि राज्य सरकार को देने होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी सौगात पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर इस परियोजना को वर्षों से लटकाए जाने का आरोप लगाया है, तो कांग्रेस ने कहा है कि 18 साल से एमपी में बीजेपी की सरकार थी, फिर ये परियोजना क्यों पूरी नहीं हुई। राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार थी वो लगातार विकास विरोधी रवैये के कारण एक कुंठाएं थी उनके मन में कि अटल जी का जो सपना है वो पूरा न हो जाए। अटल जी का जो सपना है अगर वो पूरा होगा तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को मिलेगा, पूर्व प्रधानमंत्री को मिलेगा। इन कुंठाओं के कारण बरसों तक कांग्रेस ने इस परियोजना को लटकाया। आज गुजरात से हमने समझौता किया हुआ पानी का। मध्य प्रदेश पानी के लिए तरस रहा है और वहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है। गुजरात के दबाव में आपने एक समझौता कर लिया, राजस्थान के दबाव में चुनाव के लिए हिसाब किताब में आपने दूसरा समझौता कर लिया। आपने किन कंडीशन, किस आधार पर पानी का बंटवारा क्या होने वाला है, इसकी तो जरा जानकारी दीजिए मध्य प्रदेश की जनता को। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच पानी को लेकर हुआ ये एमओयू राजनीतिक मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि सियासत के समीकरण से एमपी की 7 सीटें और राजस्थान की 9 लोकसभा सीटों पर इसका असर पड़ना तय है। तो क्या एमपी में बीजेपी इस परियोजना के जरिए ग्वालियर चंबल अंचल को साध सकती है? और कुछ ही दिनों में जब बुंदेलखंड के लिए बेहद अहम केन बेतवा प्रोजेक्ट का भी भूमि पूजन होने जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि क्या नदी जोड़ते जोड़ते बीजेपी सरकार के साथ वोटर्स भी जुड़ जाएंगे। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।
तो रिवर लिंक से फील गुड बदलेगा चुनावी मूड, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसी विषय पर डिबेट के लिए हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे राज्यसभा सांसद सुमेर सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पूर्व विधायक संजय यादव जी और इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को एक एक मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट रखने का मौका मिलेगा। शुरुआत में सुमेर सोलंकी जी आपसे करना चाहूंगा, क्या इसे देर आए दुरुस्त आए कहा जाए या फिर बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते? देखिए अविनाश जी, इस एमओयू का मध्य प्रदेश राजस्थान सहित हमारी केंद्र की सरकार और दोनों सरकार ऐसे ट्रिपल इंजन की सरकारों ने मिलकर इस ऐतिहासिक फैसले को आज स्वीकृति प्रदान की है जी। और ये इस क्षेत्र से जुड़े हुए किसान भाइयों और बहनों के साथ दोनों ही राज्य के हमारे तमाम भाइयों और बहनों की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और क्षेत्र की जनता की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का वो ऐतिहासिक काम है और ऐसा बड़ा काम है जो सदियों तक याद रखा जाएगा जी। कि करोड़ों किसान भाइयों और बहनों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए और सूखी धरती को हरी भरी करने के लिए और किसान भाइयों की आय को दोगुना करने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया है और ये ऐतिहासिक कदम सदियों तक याद रखा जाएगा। सुमेर जी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुमेर जी विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार संजय यादव जी और नवनीत जी से भी उनका ओपनिंग स्टेटमेंट लेते हैं, फिर विस्तार से विषय पर चर्चा करेंगे। संजय जी, बीजेपी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस पूरे मसले को उलझा कर रखा, आपने ध्यान भी नहीं दिया इस विषय पर। ओपनिंग स्टेटमेंट। इनको 18 साल बाद अटल जी की याद आई कि कुछ योजना है, अगर साइन हुए हैं और तो निश्चित रूप से आपको ये बताना पड़ेगा इसमें क्या लागत आएगी और इसकी पैसों की व्यवस्था कहाँ से होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो नदी खत्म कर रहे, उन नदियों को खत्म करने का इनका जो प्लान है उसको जीवित कैसे करेंगे, क्योंकि आज नर्मदा जी खत्म होने जा रही मध्य प्रदेश सरकार के संरक्षण में जी। जो अवैध उत्खनन हो रहा है नर्मदा नदी से, उसका सीना छलनी किया जा रहा है, नर्मदा का अस्तित्व मिटते जा रहा है। इसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी और कागजों में तो हो गई काम, लेकिन जब तक कई योजनाएं ऐसी जो कागजों में दफन हो जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी काम पे विश्वास नहीं रखती। इसलिए मुझे विश्वास नहीं है कि अटल जी का सपना ये पूरा करेंगे। चलिए नवनीत जी, इस पूरे प्रोजेक्ट का सियासी मायने आप क्या समझ पाते हैं? नहीं, देखिए इसमें निश्चित रूप से ये एक अच्छा प्रयास है और अगर आपको पुराने इतिहास में हम जाते हैं तो 1 मिनट के अंदर ये इस योजना को सबसे पहले नेहरू जी के टाइम पे कामराज योजना के नाम पे लाया गया था, पर वो कागजों से बाहर नहीं आई। फिर एक ईमानदार प्रयास अटल जी के टाइम पे हुआ था, ये नदी जोड़ो योजना और बलराम तालाब योजना, ये दोनों योजनाएं बहुत बेहतरीन तरीके से लाई गई थी, पर ये भी बजट और उसके चक्कर में उलझी रही। अब मोहन यादव जी के समय पे निश्चित रूप से अगर ये प्रयास कागजों से निकलकर ज़मीन पे उतर रहा है तो ये बहुत अच्छा है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जिन नदियों की आप बात कर रही हैं वो सारे उद्गम स्थल से लेकर संगम स्थल तक पहुंचने के बीच में वो अपने जीवन का संघर्ष कर रही हैं। कई जगह तो नदियों की हालत ऐसी है कि नदियां आगे ही नहीं बढ़ पा रही हैं। ऐसे में इनको लेकर क्या कोई सरकार ने पहले सर्वे किया है? ये एक पुरानी योजना उठाई और उसको हमने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अभी 15% से ज़्यादा नर्मदा के पानी के प्रवाह में अंतर आ गया, बांध आपके भर नहीं रहे और कई जगह नदी उथली हो चुकी है। तो ऐसे में ये आपकी बेतवा और ये काली सिंध और चंबल, इनमें अगर आप बांध बनाएंगे तो उनकी कैपेसिटी है क्या बांध भरने की, कि वो भी ऐसे ही उलझी रहेंगी सब नदियां? सुमेर जी से जवाब ले लेते हैं। सुमेर जी, नवनीत जी का जवाब भी दीजिएगा उनके सवालों का, और एक सवाल मैं भी ऐड कर रहा हूं कि कांग्रेस लगातार जो आरोप लगा रही है कि राजस्थान में भी पिछले 15 सालों में 10 साल बीजेपी की सरकार रही है और मध्य प्रदेश में तो 18 साल से आप सरकार में, केंद्र में आप 10 साल से सरकार में लगभग, तो अगर आप आरोप कांग्रेस पर मढ़ेंगे तो सवाल तो आप पर उठेंगे। देखिए अविनाश जी, मैंने आदरणीय संजय यादव जी को भी सुना और नवनीत शुक्ला जी को भी सुना जी, पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि 75,000 करोड़ की ये चंबल, पार्वती, काली सिंध सहित 6 नदियों को जोड़ने का जो फैसला किया गया है और इस पर जो एग्रीमेंट हुआ और उसमें केंद्र सरकार की तरफ से माननीय तेजेंद्र शेखावत जी और दोनों ही माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहे
ये हमारी ट्रिपल इंजन की सरकारों का कमाल है कि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम प्रारंभ हुआ है और इसको धरातल पर लाने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो कहा है वो किया है जी। और आपको उसका बड़ा उदाहरण भी मैं देना चाहता हूँ। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना और ये तीसरी जो एमओयू हुआ है जिसमें चंबल, पार्वती और काली सिंध नदी को जोड़ने का, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था जिसको हमारी सरकारें पूरा कर रही है। मैं कांग्रेस के हमारे पूर्व विधायक जी इसमें जुड़े हुए हैं और शुक्ला जी भी जुड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही काम कांग्रेस इस देश में 60 सालों तक राज किया तो इस कामों को आसानी से वो कर सकती थी। अगर ये कांग्रेस का प्लान था तो कांग्रेस को करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बड़े से बड़े कामों को, ऐतिहासिक कामों को भी निर्धारित समय में पूरा करके दिखाया है, चाहे वो धारा 370 हो, अयोध्या में भगवान राम जी का संजय यादव जी का जो सवाल था विषय कि बजट का एलोकेशन आप कैसे करेंगे, सीमित संसाधन आपके पास हैं, और नदियों को पुनर्जीवित कैसे करेंगे, ये सवाल उन्होंने पूछा था। इस पर भी जवाब 90% राशि जो है वो केंद्र सरकार देगी और बाकी 10% राशि दोनों ही राज्यों की रहेगी। ये बहुत स्पष्ट कहा गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी है वहां धनराशि का कोई अभाव नहीं है, राशि की कोई कमी नहीं है। रही बात दूसरी नदी पुनर्जीवन को लेकर, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नदी पुनर्जीवन को लेकर भी हमारी सरकारें निरंतर प्रयास कर रही है। अब जो कूनो नदी पर छोटे डैम बनेंगे, चंबल नदी पर, काली सिंध पर, जितनी भी उनकी सहायक नदियां हैं उन पर भी छोटे छोटे बैराज और डैम बनाए जाएंगे और बरसात का पानी रोका जाएगा और साथ में पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे कंटूर बनाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भी हमारी सरकारें निरंतर काम कर रही है। संजय जी से एक बार जवाब ले लेते हैं। पुनर्जीवन, सुमेर जी, संजय जी से एक बार जवाब ले लेते हैं। हमारी सरकारें काम कर रही है और किसानों पे संजय जी, सुमेर जी पर जो आप आरोप लगा रहे थे कि प्लानिंग क्या है, बजट एलोकेशन क्या है, उनके पास तो पूरा खाका तैयार है, वो बता रहे हैं। तो क्या लाडली बहना की तरह इस बार गेम चेंजर तो साबित नहीं हो जाएगी ग्वालियर चंबल इलाके में? संजय यादव जी को मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई योजना पर हस्ताक्षर होता है, सुमेर जी आपके पास आऊंगा, सुमेर जी आपके पास आऊंगा, एक बार संजय यादव जी से जवाब ले लेते हैं। उसके बाद हस्ताक्षर होता है। कांग्रेस जैसी सुमेर जी हमारी भारतीय जनता पार्टी आपके पास आऊंगा, सुमेर जी आपके पास आऊंगा, एक बार संजय यादव जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, मैं नवनीत जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ कि बहुत सारी योजनाएं बनती हैं लेकिन कागजों में दफन हो जाती हैं जी। आज मैं जैसे सुमेर जी बोल रहे थे कि कांग्रेस ने 60 सालों में अगर इंदिरा सागर बांध, बरगी बांध या भाखड़ा नंगल डैम, ये किसके शासन में बना? योजना बनाई गई और उसको पूर्ण रूप दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये विश्वास नहीं है कि इस योजनाओं को, क्योंकि हमेशा कर्ज में डूबी है सरकार, 5% की राशि जुटा पाएगी कि नहीं जुटा पाएगी। वो बहुत सारी योजनाएं हैं जो कागजों में दफन हो जाती हैं। आपने मध्य प्रदेश में देखा शिवराज जी के समय कितनी इन्वेस्टर मीट हुई, कितना उसमें खर्च हुआ, उन इन्वेस्टर मीटिंग में कितने उद्योग धंधे लगाए गए। ये सवाल उठता है, जनता भी सवाल उठाएगी। जनता को इसको कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होना, क्योंकि उनको मालूम है। संजय यादव जी, मुझे आप जब ये कह रहे हैं तो एक बयान याद आ रहा है कांग्रेस का 2023 में जब चुनाव प्रचार चल रहा था और लाडली बहना का जिक्र किया शिवराज सिंह चौहान ने कि हम राशि बढ़ाते जाएंगे, तब आप कांग्रेस ने सवाल उठाते कि हो सकता है कि चुनाव के बाद ये स्कीम बंद हो जाए, लेकिन मोहन यादव ने राशि ट्रांसफर कर दी। तो जो प्रेडिक्शन कांग्रेस करती है वो देखो बहुत एजम्पशंस पर करती है क्या? नहीं, देखिए 1 लाख इनने अभी छटनी शुरू की है। उस शिवराज जी ने कहा हम 3000 देंगे, 12.5 धीरे-धीरे बढ़ाएंगे। अभी 2 महीने हो गए सरकार बनी, तो एक तो राशि नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इनके पास राशि की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, मैं नदियों की नवनीत शुक्ला जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं नर्मदा के किनारे की बात कर रहा हूँ। नर्मदा जी का अस्तित्व तो खत्म हो रहा क्योंकि इनके संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में नदी के अंदर से, पानी के अंदर से रेत निकाली जा रही है। और जिस नदी का अस्तित्व खत्म हो जाए, जो नदी बहती है तब नदी कहलाती है। अगर नदी का बहना बंद हो जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। आज नर्मदा की यही दशा है। बहुत सारी नदी मध्य प्रदेश में सूख गई है। या जैसे डैम बनने की बात है कि जब पानी नहीं रहेगा तो डैम का आप करोगे क्या भाई? गर्मी में तो कई नदी आपकी सूख जाती है जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है। बरसात का पानी तो वैसे ही सबको मिलता है, लेकिन गर्मी में जो नदी सूख जाती है उसको जीवित करने के लिए आपने
कौन सी योजना बनाई? कोई योजना बनाई नहीं, और आप बोल रहे नदी जोड़ रहे हैं। जब नदी में पानी नहीं रहेगा तो जुड़ेगी कहाँ से नदी? जवाब ले लेते हैं तो सुमेर इनके जी। प्रश्न चिन्ह लगता है भारतीय जनता पार्टी की ऐसी योजनाओं पे, कागज में सुमेर जी दफन हो जाएगी। सुमेर जी से जवाब लेते हैं संजय शायद जी। मेरे ख्याल से सुमेर जी से जवाब ले लेते हैं सुमेर जी। हमारे कांग्रेस के माननीय पूर्व विधायक जी ने ये भी सुना होगा। हाँ मैंने आप कहा जवाब था, दे दीजिएगा, एक सवाल भी सुन लीजिए। नदी क्या पुनर्जीवन को चुनाव के लेकर वक्त ही नदी पुनर्- सियासी लाभ लेने के लिए इस तरह की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया जा रहा है? और संजय जी का भी जवाब देते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस प्रकार से काम नहीं किया कि जिसमें पक्षपात हो। मैं हमारे माननीय संजय यादव जी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि नदी जोड़ो अभियान के पहले इस पूरे प्रोजेक्ट को आप विस्तार से अगर पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि नदी पुनर्जीवन से लगाकर, नदियों के एक दूसरे से जोड़ने से लगाकर, किसानों के खेतों तक पानी ले जाने की पूरी योजना पर बात की गई है। आप पूरी योजना पढ़िए, उसके बाद आपको ये बात जरूर समझ में आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें शुरू से आखिरी तक के कामों को अंजाम देने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। कांग्रेस सिर्फ भ्रमित करने का काम करती है। हमारी सरकार ने कहा था कि हमारी लाडली बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा, तो चाहे हमारे मुख्यमंत्री जवाब सुमेर जी, शिवराज सिंह चौहान संजय जी से इसका जवाब ले लेते डॉक्टर हैं। मोहन यादव जी रहे हो, हम आज ये योजना निरंतर सुमेर जारी सोलंकी जी, रहेगी। संजय जी से एक बार इसका और- जवाब ले लेते हैं। संजय जी ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसलिए सब संभव हो पा रहा है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए कैसे, कौन सा संभव हुआ मध्य प्रदेश में ऐसा? 18 सालों में ऐसा कौन सा बड़ी उपलब्धि की? आज मैं उदाहरण बताता हूं। बुंदेलखंड का पैकेज आया रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में। आज भी बुंदेलखंड सूखा है, आज भी बुंदेलखंड में पानी के लाले पड़े, जहां के सांसद बीडी शर्मा जी हैं। आज चाहे पन्ना हो, गुन्नौर हो, या इस इलाकों में कहीं कोई व्यवस्था नहीं की, न लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था की, न पानी की व्यवस्था की। वो बुंदेलखंड का पैकेज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा बुंदेलखंड का पैकेज खा गई। तो इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं रखता। ये योजना बनाते हैं पैसे खाने के लिए, कि इनको कमीशन कहाँ से मिलेगा, इनको फायदा कैसे मिलेगा, वो बाद में योजना कागजों में दफन हो जाती है। इनकी आज तक कोई बड़ी योजना 18 सालों में मध्य प्रदेश में किसान के हित में, आदिवासी के हित में आज भी पूर्ण नहीं हुई है। उनके करने का प्रयास कर रहे हैं। सुमेर अगर ये सोलंकी जी योजना पूर्ण क्लोजिंग होती, स्टेटमेंट बिल्कुल आगे बढ़ने की 20 जरूरत सेकंड में नहीं इसका पड़ती। जवाब देते हैं। क्योंकि संजय विकास पे विश्वास जी, सुमेर नहीं जी से करते। जवाब ले लेते हैं। सुमेर जी माननीय 20 संजय सेकंड में जी, मैं जवाब। आपको बताना चाहता हूँ जी। केन बेतवा लिंक माननीय वीडी शर्मा जी के संसदीय क्षेत्र में करीब 46,000 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए, तो हमारी सरकारों ने स्वीकृत किए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये राशि केंद्र से और मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। आपको जिसका भूमि पूजन भी हुआ है, और इस काम को बहुत जल्द पूरा करके बुंदेलखंड के हर किसान के भाइयों और बहनों तक ये पानी खेतों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। मैं आपसे एक सवाल भी पूछता हूं साथ में, सुमेर जी, क्या आपकी सरकार नवनीत ने जी से एक बार इसका बुंदेलखंड के जवाब लिए ले लेते काम हैं। नहीं नवनीत किया? जी, और नवनीत जी, आपने बात तो मैं बताना कांग्रेस चाहता और हूं बीजेपी दोनों पक्षों को कि सुना, भारतीय आपने तो जनता इतने पार्टी वर्षों सरकारों ने जो तक आज काम देश की किया राजनीति को देखा है, और रिवर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर कैसे काम किए हैं सरकार ने, ये भी आपने देखा है। ये जो टाइमिंग है 2024 से ठीक पहले, ग्वालियर, चंबल, अंचल साधने की कोशिश, लोकसभा की 5 सीटें एमपी से, राजस्थान की 9 सीटें, क्या ये सब साधने की कोशिश तो नहीं है इसके पीछे? नवनीत जी, देखिए, ये तो पूरी तरह से समय बताएगा। एक अभी हाल सोलंकी जी ने कहा कि नर्मदा छिपरा लिंक उन्होंने चालू किया पिछली सरकार में। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि नर्मदा छिपरा पाइपलाइन डाल के जब यहाँ पे जोड़ा गया तो आज तक अभी शायद सोलंकी जी को मालूम ना हो कि उससे आज तक पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? क्योंकि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आने लग गया कि सरकार ने खुद हाथ खींच लिए कि नहीं, इसको केवल सीएस में चालू करेंगे। तो इस प्रकार की योजना बना के केवल दिखाना, और मार अडवाणी जी को ला के आपने उद्घाटन किया, और आज तक वहाँ पे गंदा पानी पड़ा हुआ है, वो जो जहाँ लिंक बना रखी है, और उसी में लोग नहाते रहते हैं और पानी छोड़ा नहीं जाता। कोई पानी छोड़ने का रिकॉर्ड नहीं। दूसरी बात ये है कि ये 75,000 करोड़ की योजना को लेकर शायद मुझे लगता है कि अभी ये भी जानकारी नहीं हो कितने हेक्टेयर ज़मीन इनके बांधों में डूबेगी, कितने निजी लोगों की ज़मीनें इसमें जाएगी, इसका कोई सर्वे अभी सरकार के पास नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि जहां 66% योजनाएं सरकार की समय से 2 से 2.5 साल लेट चल रही है, टाइमिंग और तो ये आकलन 75,000 को करोड़ भी की देखना होगा योजना सरकार समय को। पे संजय कैसे यादव पूरी जी, होगी? संजय यादव जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। अगर ये परियोजना जमीन पर उतरती है, किसानों को, आम लोगों को लाभ होगा, फिर क्यों आपत्ति है? देर हो गई, दुरुस्त हो गए, लेकिन अब तो अगर जमीन पे उतरती है तो लोगों को फायदा ही होगा। पहली बात तो ये योजना उतर ही नहीं पाएगी।
इतने निराशावादी क्यों है संजय जी? तो ये ख्याली पुलाव पकाने से क्या फायदा? ये तो कहते हैं करते कुछ नहीं। उज्जैन की जैसे नवनीत शुक्ला जी बता रहे थे, मैं खुद गया था कुंभ में नहाने, पानी बदबू मार रहा था, मैंने खुद डुबकी लगाई वहां, कुंभ में खुद गया था। वो योजना जब फेल हो गई तो ये योजना कैसे सफल होगी उसका तो संजय यादव जी, कांग्रेस का कहना है कि योजना सफल नहीं हो सकती। सुमेर सोलंकी जी कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था नदी जोड़ो, उसे पूरा किया जा रहा है। लेकिन अभी सियासत की गलियारों में सवाल उठ रहा है कि नदी जोड़ते जोड़ते बीजेपी नए वोटर्स को जोड़ने की कवायद तो नहीं कर रही। अब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।